वेलकम वेलकम वेलकम। स्वागत है दोस्तों वाई चैनल में आप सभी का। और चलिए हम बात करते हैं फिर से। लेट्स टॉक अबाउट सेक्स पार्ट 3 लेके मैं फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने। तो मेरा जो इस सीरीज को स्टार्ट करने का मकसद है वो यही है कि मैं इस वर्ड से आप सबको फैमिलियर कराऊं। हम जब भी सेक्स वर्ड को देखते हैं तो हम इससे दूर भागते हैं, लेकिन क्या आपको पता है हम जाने अनजाने में बहुत श्रद्धा से इसके सिंबल की पूजा करते हैं रोज, और उस दिन का भी इंतजार करते हैं जो इस सिंबल का प्रतीक है। जानना चाहते हैं क्या है वो? शिवलिंग, जिसके ऊपर हम रोज जल चढ़ाते हैं। मंदिर जाते हैं स्पेशली जल चढ़ाने के लिए। हम बेसब्री से शिवरात्रि का वेट करते हैं, महादेव से इतने जुड़े हुए हैं। तो ये शिवलिंग किस चीज का प्रतीक है पता है आपको? हम बेहोशी में ये सब चीजों की श्रद्धा तो बहुत मन से कर रहे हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि हम जिस जिसके ऊपर जल चढ़ा रहे हैं वो किस चीज का प्रतीक है। तो चलिए थोड़ा सा मैं डीपर वे में बताती हूँ। शिवलिंग, इसको सब जानते हैं। ये क्या है? लिंग। और ये क्या है वो पता है? योनि। जब इस योनि के ऊपर ये लिंग होता है ना, तो इस सृष्टि की रचना होती है। और ये जो पूरा एरिया देख रहे हैं ये हमारी सृष्टि है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? शिवलिंग। ये हमारा प्रतीक है सेक्स का, सृजनता का। और इस योनि को संस्कृत में गर्भ बोलते हैं। कहते हैं ना, शक्ति, ये जो शक्ति है, इस शक्ति के बिना शिव शव है। तो जो परमात्मा है ना, उस परमात्मा ने ये जो प्रतीक बनाया है ना, ये इसीलिए हर मंदिर में है। मतलब ज्यादातर मंदिरों में आप देखेंगे शिवलिंग जरूर होगा। इस शिवलिंग का मतलब ये नहीं है कि जस्ट आप जल चढ़ाएं और उससे बस अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए आप बस फास्टिंग रखें। नहीं, ये इसीलिए होता है ताकि आप इसके स्ट्रक्चर को देखें। परमात्मा आपको क्या इंडिकेशन दे रहा है? परमात्मा आपको ये इंडिकेशन दे रहा है कि इस स्ट्रक्चर को जानो, अपने अंदर को जानो। तुम्हारे अंदर ही सारी सृष्टि है। और यहीं पे हम मार खा जाते हैं इन प्रतिबिंबों को देख के, इन गॉड के साइन को देख के जस्ट हम पूजा और इसमें कर्म कांडों में लग जाते हैं। हर एक मूर्ति का अपना एक महत्व है। वो एक आपको इंडिकेशन दे रहा है। ये जो योनि है ना, इस योनि के बिना इस सृष्टि की रचना हो ही नहीं सकती। तो जब परमात्मा ने ये चीज बनाई है, कितने प्यार से, कितनी प्यार से संरचना की है इस चीज की, तो हम लोग क्यों नहीं इस चीज को समझ रहे हैं कि सेक्स कोई गलत चीज नहीं है। सेक्स सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि इस सृष्टि की रचना कैसे हुई, इस सिंबल का मतलब क्या है, ये जितनी भी मूर्तियां हैं इन मूर्तियों का मतलब क्या है, क्या इंडिकेट कर रही है हमको ये। क्या इस स्ट्रक्चर में कहीं भी कोई कपड़े से ढका हुआ है? क्या इस परमात्मा ने इस लिंग पे या इस योनि पे कोई कपड़ा रखा है? नहीं, क्योंकि यही सच्चाई है। तो फिर हम क्यों कपड़ा रख रहे हैं, हर चीज को दबा रहे हैं? हम क्यों छुपाते हैं ये सब चीजें? क्योंकि जो सत्य होता है ना, वो हमेशा खुला और साफ होता है। जो झूठ होता है ना, सिर्फ उसी को ढकने की जरूरत पड़ती है, उसी को कपड़े पहनाए जाते हैं। जब हमारे स्कूल्स में या हमारे घर में इसके बारे में बात नहीं की जाएगी कि हमारे जो प्राइवेट पार्ट हैं वो क्या करते हैं, किस लिए करते हैं, और जब हमारे अंदर चेंजेस आते हैं तो वो उस टाइम क्या होता है हमारे साथ, हम अपना एक्सपीरियंस अपने बच्चों के साथ शेयर नहीं करेंगे, या स्कूल्स में ये एजुकेशन नहीं मिलेगी, तो वो समाज कैसा होगा? आप सोच सकते हैं?
रेप होना तो फिर लाजमी है। जब लड़की बाहर निकलती है तो क्या वो सेफ है? नहीं। क्योंकि उस बच्चे के अंदर, जिस जो रेप करने वाला है, उसको पता ही नहीं है कि ये जो मेरे साथ चेंज हो रहा है, इसका असल मीनिंग क्या है। उसको अपनी बॉडी के बारे में नॉलेज ही नहीं है कि उसको उस एनर्जी को किस तरीके से फ्लो करना है, उसको वो एनर्जी को किस तरीके से एक अच्छी डायरेक्शन में डाइवर्ट करना है। उसको पता ही नहीं है, क्योंकि हमने वो पार्ट, जो हमारा प्राइवेट पार्ट है, जो ये है, इसको हमने छुपाया है। इस पार्ट को जब से हमने छुपाया है ना, तब से हमारे समाज की जो सोच है ना, वो नीचे आ गई है। और रेप जैसे केसेस बढ़ गए हैं। इतनी इनसिक्योरिटी हो चुकी है कि कोई भी लड़की बाहर नहीं जा सकती। वो एनर्जी का फ्लो जो नीचे जा रहा है ना, तो उस वजह से हमारे अंदर इतने ज्यादा ब्लॉकेजेस हो गए हैं। तो हमारा समाज जो है ना, एक अपंग समाज बन चुका है। क्यों? क्योंकि उसको नॉलेज नहीं मिल रही है। तो मेरा जो इस सेक्स की सीरीज को बनाने का मोटिव है, सिर्फ यही है कि हम सबको इस बारे में बात करनी चाहिए। हमें स्कूल्स में सेक्स एजुकेशंस देनी चाहिए, और खुद भी इसके बारे में रिसर्च करनी चाहिए। आपको रिसर्च करनी है तो जाइए पुराने वेदों में क्या लिखा है, अपने ऋषि मुनियों की नॉलेज लीजिए, जो ऑलरेडी सेक्स के बारे में बहुत चीजें, कामा सूत्रा जैसी बुक पढ़िए। कितनी जरूरी है कामा सूत्रा की बुक पढ़नी। आपको पता है, अगर कामा सूत्रा जैसी बुक हम पढ़ाए ना, तो हमारे जो शादी के बाद जो ये प्रॉब्लम्स होती हैं, डिवोर्स होते हैं, शादी के बाद होता क्या है? सिर्फ फर्स्ट नाइट ऐसा होता है कि हम एक दूसरे को बहुत प्यार से शायद इंटीमेट होते हैं, बट बाद में तो वो चीज नहीं होती है। उसके बाद तो सिर्फ एक भूख रह जाती है, एक शरीर की भूख रह जाती है। बट जब हम कामा सूत्र जैसी पवित्र पुस्तक पढ़ते हैं ना, उस बुक को पढ़ेंगे, तो ऐसी जो ये जो नेगेटिविटी होती है ना शादी के बाद बॉडी को लेके, खत्म हुई हो जाएगी। ना कोई डिवोर्स होगा, और बहुत हद तक हमारी जो सेक्स लाइफ है बहुत अच्छी हो जाएगी। ये कामा सूत्रा बुक ऐसी नहीं बनाई ऋषि मुनि ने। ऋषि मुनियों ने ये बहुत सोच समझ के बनाई है, क्योंकि ये हमारे लाइफ का एक पार्ट ऐसा है जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि हमें जानना जरूरी है। जैसे गीता को आप पूजा करते हैं ना, वो पूजा करने के लिए नहीं होती गीता, भगवत गीता। वो आपको आपकी बॉडी के बारे में समझाती है, पूरा सिखाती है कि ये जो अ, कुरुक्षेत्र है ना, ये हमारा शरीर है। और ये जो कौरव और ये पांडव है ना, ये हमारे अंदर के जो द्वंद्व चलता है ना, वो कौरव पांडव है। ये सिखाती है हमें भगवत गीता। तो यही हमारा कामा सूत्र बुक में भी यही है कि हमारे शरीर के अंदर जो हम सृष्टि, जिससे हमारी सृष्टि हुई है, उस सृष्टि को करने के लिए हमें क्या क्या हमें जानना जरूरी है। तो उस मेरा ज्ञान बस आपसे यही एक क्वेश्चन है, क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे ये नॉलेज गलत वे में ले, और जिंदगी भर इसी तरीके से अपनी सेक्स लाइफ को और अपनी एनर्जी को डाउन रखे, जिस तरीके से आप अब तक रखते आए हैं? मेरा यही क्वेश्चन है आपसे। या आप चाहते हैं कि उसको भी एक प्रॉपर नॉलेज मिले, और हमें भी खुद एक नॉलेज जानने के लिए मिले, जो हमें अब तक हमारे पेरेंट्स या हमारे स्कूल से नहीं दी है। हमारे स्कूल्स में ये एजुकेशंस नहीं मिलती हमें। जब बच्चा 9 या 10 साल का होता है, वो जानना चाहता है कि मेरे शरीर में ये क्या हो रहा है, ये क्यों चेंजेस हो रहे हैं। बट हम लोग क्या करते हैं, उस चीज को दबा देते हैं, और वो स्कूल्स में उसे नॉलेज मिलती नहीं है। तो फिर जब वो बच्चा बढ़ता है, उसको तो जब हम वो चीज नहीं बताते उसको, तो वो एक उसके अंदर वो चीज दब गई है, जिसको वो जानना चाहता था अपनी उस एज में, जब उसके साथ कुछ हो रहा था। और जब स्कूल में ये चीज नॉलेज नहीं मिल रही है, हम पेरेंट्स से भी ये चीज नहीं मिल रही है, तो वो बच्चा क्या करेगा? उसका माइंड जो है ब्लॉक हो जाएगा उस जगह पे। वो एक अपंग उस समाज बनाएगा। अपंग समाज का मतलब है जिसके अंदर रेप होंगे, जिसके अंदर, जहाँ
एक दूसरे को गलत नजरों से देखा जाएगा, सिर्फ शरीर के लेवल पे देखा जाएगा। क्यों क्योंकि उस टाइम जब वो जानना चाहता था, उसको वो शरीर की नॉलेज मिली ही नहीं। तो अगर आपके अंदर ये क्वेश्चन उठता है कि हाँ मुझे भी ये जरूरी है, मेरे को सबसे पहले मुझे जानना जरूरी है, क्योंकि मेरे से ही समाज बनता है, मेरी सोच से ही ये समाज बनता है। तो सबसे पहले अगर आपको ऐसा लगता है, ये क्वेश्चन आता है आपके माइंड में, तो जाइए सबसे पहले खुद सर्च करिए और अपने बच्चे को साथ में बैठा के बताइए कि आपने अपने टाइम पे जब आपके अंदर ये चेंजेस आ रहे थे तो आपने क्या फील किया था, आपको कैसा लगा था, आपका एक्सपीरियंस कैसा था। उसको बताइए, क्योंकि वो भी उस टाइम से गुजर रहा है। और स्कूल्स में जाइए, बोलिए स्कूल्स में जाके कि सेक्स एजुकेशन कंपलसरी करे, वेद पुराण हमारे जो बुक्स हैं वो कंपलसरी करे। क्या सीख रहा है स्कूल में जाके बच्चा? वही जो सब जगह इंटरनेट पे अवेलेबल है, सारी बुक्स, सारी नॉलेज इंटरनेट पे अवेलेबल है। जितना भी स्कूल में सिलेबस दिया जाता है सारा यूट्यूब पे अवेलेबल है इजीली। तो हमें स्कूल जाने की जरूरत ही क्या है? क्यों हम स्कूल भेजते हैं? चलिए हम जानते हैं बच्चे को स्कूल क्यों भेजते हैं। हम बच्चे को स्कूल इसलिए भेजते हैं ताकि बच्चा कुछ सीख के आए। अगर हम स्कूल बच्चे को भेज रहे हैं, वो बच्चा अगर अपने को जानना ना सीखे तो क्या फायदा उस स्कूल में जाने का? क्योंकि बुक्स में जो लिखा है वो तो आराम से हमें गूगल करते ही मिल जाता है, उसके सारे क्वेश्चंस, एक से एक वेबसाइट है, एक से एक टीचर है यूट्यूब पे बताने वाले। बट जो ये वेद पुराण, ये कामसूत्र जैसे ग्रंथ, ये भगवत गीता जैसे महा महान ग्रंथ, ये कौन बताएगा हमें? जिससे कि हमको असली जिंदगी का पता चलता है कि हमारी लाइफ का पर्पस क्या है और हमारे अंदर क्या क्या चीजें हैं। इस संसारिक जीवन के अलावा भी, इस फिजिकल वर्ल्ड के अलावा भी हमारे जीवन में बहुत चीजें हैं जानने के लिए। हम अपने इनर से कैसे कनेक्ट हो। तो जो मैंने ये शुरुआत करी है ना सेक्स के ऊपर बोलने की, मेरा जस्ट इतना ही मकसद है कि जो मेरे अंदर ये शीट पनप रहा था कि इसको जानना है क्या है ये, ऐसे ही आपके अंदर भी ये चीज ग्रो हो, एक शीट डले। बाकी ग्रो करना आपका काम है कि आप कितना ग्रो करते हैं। तो आई होप कि मैं जो आप तक पहुंचाना चाहती हूँ उस परमात्मा के जरिए आप तक पहुंचा होगा। मेरा काम था आप तक ये मैसेज देना, बाकी आगे आपका काम है इस मैसेज को कहाँ तक पहुंचाना है, इस छोटे से सोच को कितना बड़ा करना है। क्या हमें ऐसे ही चलना है या अपने समाज की सोच को और अपने बच्चों की ऊर्जा को और अपनी ऊर्जा को ऊपर ले जाना है या नीचे ही रहने देना है? क्या हमें अपने बच्चों को एक सेफ समाज नहीं देना है? क्या उनके माइंड में क्या भर रहा है या हमारे माइंड में क्या भरा हुआ है, क्योंकि हमें भी ये नॉलेज नहीं मिली है, किसी स्कूल में नहीं मिली है। तो क्या भर रहा है या हमारे माइंड में क्या भरा हुआ है? तो क्या हमारा ये फर्ज नहीं बनता कि हम इस सोच को बड़ा करें, बात करें इस पे, अपने बच्चों से बात करें और देखें कि, और जाने, कोशिश करें। क्योंकि जब आप किसी चीज को कोशिश करते हैं ना करने की, तो वो यूनिवर्स आपको कोई ना कोई जरिया दे ही देता है। आपके सामने ऐसी ऐसी चीजें लाके दे देगा कि ले, तुझे ये नॉलेज चाहिए। ऐसे ऐसे लिंक आपके सामने आ जाएंगे कि जिस जो आप चाहते हैं ना वो यूनिवर्स पूरा करता है। बस आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए। तो आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी। धन्यवाद।